अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, कैसे हैं आप? सब ठीक ठाक हैं। इस वीडियो में पर्टिकुलरली मैं बात करना चाह रहा हूँ जीपीएस के बारे में कि आप जीपीएस जो है वो इस्तेमाल करते हैं, क्यों करते हैं और वो कैसे वर्क करता है, आप उसको किस किस पर्पज़ के लिए इस्तेमाल कर सकते हैं। इस वीडियो में मैं बात करने जा रहा हूँ। ये वीडियो शुरू से एंड तक देखिएगा ताकि आपको जीपीएस के बारे में मुकम्मल मालूमात मिल सकें। पहले तो मैं आपको जीपीएस दिखाऊँगा कि जीपीएस जो है वो होता किस टाइप का। ये जीपीएस का एक मॉड्यूल है, देखिए ये जीपीएस का एंटेना है, ये इसका मॉड्यूल है। ये ब्लिंकिंग आपको नज़र आ रही होगी, ये देखें हर तकरीबन 1 से 2 सेकंड्स के बाद ये ब्लिंक करती हुई आपको एक एलईडी नज़र आ रही है। ये बेसिकली एक जीपीएस मॉड्यूल है जो ब्लू कलर का आपको नज़र आ रहा है, राइट। तो मैं इसके बारे में बात करूँगा कि ये मॉड्यूल जो है वो कैसे काम कर रहा है। और अगर आप देखेंगे ये जो है ये आर्डिनो नैनो है, ये एक माइक्रो कंट्रोलर है जो कि इससे डाटा रिसीव कर रहा है और इसको प्रोसेस कर रहा है, ठीक है। और प्रोसेस करके अकॉर्डिंग टू द रिक्वायरमेंट, अगर आपको एलसीडी पे डिस्प्ले कराना है आप एलसीडी पे डिस्प्ले करा सकते हैं माइक्रो कंट्रोलर के थ्रू। अगर आप एलसीडी पे नहीं, किसी वाईफाई के थ्रू से किसी और जगह पे ट्रांसमिट करना चाहते हैं, किसी भी नेटवर्क पे ट्रांसफ़र करना चाहते हैं, तो वो आगे आप प्रोसेस इससे कर सकते हैं। लेकिन ये जो एंटेना है ये सैटेलाइट से डायरेक्टली जो है वो सिग्नल रिसीव कर रहा है और उससे लॉन्गिट्यूड लैटिट्यूड जो है आपकी करंट लोकेशन का, यानी अगर आपके हाथ में ये है तो डेफिनेटली इसका करंट जो लोकेशन है वो सैटेलाइट इसको बता रहा है और सैटेलाइट इसको लॉन्गिट्यूड लैटिट्यूड बता रहा है कि भाई आप यहाँ हो। फॉर एग्ज़ाम्पल अगर ये आपके हाथ में है तो ये आपकी लोकेशन देगा, और अगर आपने अपने कार में रखा हुआ तो आपकी कार की लोकेशन देगा कि ये कहाँ रखा हुआ है। इसके लॉन्गिट्यूड और लैटिट्यूड देखें, ज़मीन पे कोई भी चीज़ लोकेट करनी हो तो हमें सिर्फ 2 पैरामीटर रिक्वायर्ड होते हैं, एक लॉन्गिट्यूड और एक लैटिट्यूड। लॉन्गिट्यूड लैटिट्यूड को समझना बहुत ज़रूरी है। तो लॉन्गिट्यूड हम कहते हैं इन वर्टिकल लाइंस को, ऐसे जो वर्टिकल लाइंस हैं, अगर यहाँ से देखें ये नॉर्थ पोल है और ये अर्थ का साउथ पोल है। साउथ पोल नीचे की तरफ है, नॉर्थ पोल ऊपर की तरफ है। तो यहाँ से अगर ऐसे एक लाइन लगाएं नीचे की तरफ, अगर गौर से देखें तो एक लाइंस आपको ऊपर से नीचे आती हुई नज़र आ रही होंगी। ये जो ऊपर से नीचे लाइंस आ रही है, जैसे तरबूज को हम ऐसे काटते हैं ना, इस तरह काटते हैं, तो ये जो है ये है लॉन्गिट्यूड, ठीक है। ये जो ऊपर से नीचे लाइंस आ रही हैं ऐसे, ये है लॉन्गिट्यूड। और कुछ आपको सर्कुलर लाइंस नज़र आ रही होंगी ऐसे गोल, ये देखें एक ये, जैसे एक ये है, फिर ये है, फिर ये है, फिर ये, यानी ऐसे जो ऐसे है वो है लैटिट्यूड। तो लॉन्गिट्यूड ऐसे है और लैटिट्यूड ऐसे है। तो दोनों लाइंस देखें एक जगह पे मीट करेंगी कि नहीं करेंगी। देखें कोई भी एक पॉइंट ले लें, आप कोई भी ले लें, अगर आप ये लॉन्गिट्यूड लेते हैं और ये लैटिट्यूड ले लें तो आप यहाँ हैं। अगर आप ये लॉन्गिट्यूड लेते हैं और ये लैटिट्यूड लेते हैं तो आप यहाँ हैं। तो हर लॉन्गिट्यूड लैटिट्यूड एक पॉइंट पर मीट करता है, वही पॉइंट आपकी लोकेशन होती है, ठीक है। तो लोकेशन फाइंड आउट करने के लिए सिर्फ दो लाइंस का पता होना चाहिए, एक लॉन्गिट्यूड और एक लैटिट्यूड। अगर ये दोनों बातें पता हों तो आप अर्थ पे लोकेशन को फाइंड आउट कर सकते हैं। तो यही 2 पैरामीटर जो है ये मॉड्यूल बेसिकली सैटेलाइट से रिसीव कर रहा है इस एंटीने के थ्रू, राइट। और वो लॉन्गिट्यूड लैटिट्यूड हम लेके गूगल मैप्स के ऊपर अगर टाइप करें उसको, ठीक है, तो वो हमें उसकी लोकेशन दे देता है और उस पर पिन पॉइंट लोकेशन मार्क करके दे देता है कि भाई ये आपकी लोकेशन है। वो मैप ओपन करेगा और मैप के ऊपर आपको पिन पॉइंट बता देगा कि भाई ये स्ट्रीट है, ये रोड है, ये आपका घर है, आप यहाँ हैं इस वक्त। चिप जो है 45 मिली एम्पेयर कंज्यूम करती है, 45 मिली एम्पेयर। देखें 1 एम्पेयर में 1000 मिली एम्पेयर होते हैं। 1 एम्पेयर इज इक्वल टू 1000 मिली एम्पेयर। तो 1000 में से सिर्फ कितने 45 मिली एम्पेयर जो है वो ये कंज्यूम करता है, राइट। तो इसके साथ ये जो है ये आर्डिनो नैनो है वो इसकी प्रोसेसिंग कर रहा है, यानी कि इसके डाटा को प्रोसेस कर रहा है, इसके डाटा को रिसीव कर रहा है, ठीक है, जैसे कि मैंने आपको पहले बताया। लेकिन ये जो छोटा सा प्रोजेक्ट मैंने बनाया है, छोटी से जो इंटरफेस बनाया है, ये सिर्फ ये कि इसका डाटा यहाँ से लेकर एलसीडी पे डिस्प्ले करवा रहा है, वो भी मैं आपको दिखाता हूँ। और ये सेल मैंने इसलिए लगाया है ताकि आप इसको पोर्टेबल, मैंने इसको बनाने की कोशिश की है, यानी कि आप इसको कहीं भी ले जा सकते हैं। ये नहीं कि आप चार्जर अगर होगा तो चलेगा। देखें इसके साथ भी कोई वायर नहीं है, देखें ये सिर्फ ऑन ऑफ का बटन है, यहाँ से ऑफ हो गया और यहाँ से ऑन हो गया। इसके साथ और कोई वायर नहीं है, राइट। कोई वायर इधर चार्जर पे नहीं जा रही है क्योंकि ये पोर्टेबल है, क्योंकि इसके साथ रिचार्जेबल सेल है। आप यहाँ इस एक मॉड्यूल है, ये सेल को चार्ज करता है और दैट्स इट। इससे हम आउटपुट लेके जो है वो इनको अपने मॉड्यूल्स को फीड कर देते हैं। तो यहाँ पे मैंने एक टेम्परेचर सेंसर भी लगाया हुआ है, DHT11 नाम है इसका। DHT11 इज़
इज इट टेम्परेचर सेंसर। ये टेम्परेचर भी आपको देता है और ह्यूमिडिटी भी देता है। DHT11 भी है, DHT22 भी है। 22 जो इसका एडवांस वर्जन है, लेकिन ये भी एक्यूरेसी इसकी बहुत अच्छी है, यानी इस वक्त रूम का टेम्परेचर बिल्कुल एक्यूरेट ये बता रहा है। क्योंकि मेरे पास और भी टेम्परेचर सेंसर्स हैं, उससे भी मैंने इसको वेरीफाई किया, ये काफ़ी 1 डिग्री का डिफरेंस आ जाता है, लेकिन ऑलमोस्ट ये एक्यूरेट है। जी, तो चलिए चलते हैं उस डिस्प्ले की तरफ जिसके बारे में अभी मैंने आपको बताया था। अगर आप इस डिस्प्ले को देखें तो इस डिस्प्ले के ऊपर आपको डेट और टाइम, टेम्परेचर, ह्यूमिडिटी, लैटिट्यूड, लॉन्गिट्यूड, ये 6 पैरामीटर्स आपको यहाँ मिल रहे हैं, जिनमें से टेम्परेचर और ह्यूमिडिटी आपको इसलिए मिल रहा है कि टेम्परेचर ह्यूमिडिटी का मैंने ये सेंसर यूज़ किया हुआ है। ये सेंसर जो है DHT11 है, ये वाला सेंसर DHT11 है जो कि टेम्परेचर ह्यूमिडिटी दे रहा है आपको। लेकिन इसके अलावा बाकी जो पैरामीटर्स हैं, लॉन्गिट्यूड, लैटिट्यूड और इसके अलावा डेट और टाइम, ये 4 पैरामीटर आपको ये GPS से मिल रहे हैं। इस GPS के पास कुछ पैरामीटर्स और भी होते हैं, मतलब नंबर ऑफ़ सैटेलाइट्स कनेक्टेड आपको मिल सकते हैं, कितने सैटेलाइट इस वक्त कनेक्ट हैं। इसके अलावा आपको एल्टीट्यूड पता चल सकती है। फॉर एग्जांपल आप कितनी हाइट पर, सतह समंदर से आप कितनी हाइट पर हैं। जैसे रावलपिंडी की हाइट तकरीबन 450 मीटर के आसपास है, तो वो भी इस पर आपको पता चल सकती है, एल्टीट्यूड। इसके अलावा आपको स्पीड भी पता चल सकती है। अगर आप ये GPS किसी कार में रखें या बाइक पर इसको इंस्टॉल करें तो लाइव स्पीड भी आपको मिल सकती है कि बाइक कितनी स्पीड से जा रही है, कार कितनी स्पीड से जा रही है। तो स्पीड भी आप मैयर कर सकते हैं, मुख्तलिफ यूनिट्स में मैयर कर सकते हैं, किलोमीटर पर आवर में मैयर कर सकते हैं, मीटर पर सेकंड में मैयर कर सकते हैं, राइट। तो डिफरेंट ऑप्शंस हैं, डिफरेंट कमांड्स हैं। अगर आप इसकी Neo 6M, इस GPS का नाम है Neo 6M, अगर आप इस Neo 6M जो ये ब्लॉक्स का है Neo 6M GPS, अगर आप इसकी डाटा शीट में जाएं तो आपको डिफरेंट कमांड्स मिल जाएंगी। वो कमांड्स अगर आप आर्डिनो नैनो में अगर आप वो कमांड्स जो हैं अप्लाई करें तो आप डिफरेंट पैरामीटर्स हासिल कर सकते हैं। लेकिन ये वो पैरामीटर्स हैं, 6 से 8 पैरामीटर्स जो मैंने आपको मोस्ट कॉमनली यूज़ होते हैं, जिसमें डेट, टाइम, लॉन्गिट्यूड, लैटिट्यूड और एल्टीट्यूड और स्पीड शामिल हैं। तो अब चलते हैं स्क्रीन की तरफ। देखें, स्क्रीन में मैंने ऐसी कुछ प्रोग्रामिंग की है कि अभी मैं आपको प्रोग्राम भी दिखाता हूँ कि प्रोग्राम में मैंने क्या लिखा है। ठीक है, ये देखें जी, ये मैंने आपको बताया था, ये बेसिकली रिचार्जेबल मैकेनिज़्म है इसका। ठीक है, क्योंकि मैंने इस डिवाइस को पोर्टेबल बनाया है। ये इसका ऑन ऑफ बटन है, ये इसका सेल है जो इस पूरे को पावर सप्लाई कर रहा है। ऑलमोस्ट मुझे पूरा दिन हो गया इसको इस्तेमाल करते हुए और अभी तक ये एनर्जी दे रहा है। तो इसके अलावा अगर आप देखें कि ये जो है TP4056 मॉड्यूल है जो कि इस मॉड्यूल को, इस सेल को चार्ज कर रहा है और यहाँ से हम इसकी आउटपुट पिक करके अपने मॉड्यूल्स को फीड कर रहे हैं। जो कि आपको पता है कि LCD भी इसी सेल पे चल रही है और ये आर्डिनो नैनो भी इसी पर चल रहा है, और इसके अलावा आपका ये सेंसर और ये आपका GPS भी इसी एक सेल के ऊपर ही काम कर रहा है। और एक दिन पूरा हो गया इसको इस्तेमाल करते हुए। तो इसकी जो है वो सेल जो है बहुत पावरफुल है, राइट। तो अभी चलिए चलते हैं प्रोग्राम की तरफ। जी, तो ये इसका प्रोग्राम है जो कि मैंने आर्डिनो IDE में इसको लिखा है। ठीक है, इस प्लेटफॉर्म के ऊपर आप C++ की प्रोग्रामिंग जो है वो कर सकते हैं। इसमें अगर आप देखें इसमें कुछ लाइब्रेरीज़ हैं, हैश इंक्लूड से कुछ लाइब्रेरीज़ हैं, एक टाइनी GPS जो कि GPS के जो फंक्शंस हैं उसको इस्तेमाल करने के लिए ये हेडर फाइल जो है इंक्लूड करवाई है, tinygps++.ah। इसके बाद सॉफ्टवेयर serial.ah, ये बेसिकली इसलिए इंक्लूड करी ताकि आप कोई भी आर्डिनो की 2 पिन्स को GPS की के साथ इंटरफेस कर सकें, और एक को आप ट्रांसमीटर बनाते हैं और एक को आप रिसीवर बनाते हैं, एक को TX बनाते हैं, एक को RX बनाते हैं। तो TRX RX को डिफ़ाइन करने के लिए, GPS डाटा लेने के लिए हमने आर्डिनो की 2 पिन्स को ट्रांसमीटर रिसीवर बनाया है। उसके लिए हमने ये लाइब्रेरी इंक्लूड करवाई है जो कि सॉफ्टवेयर serial.h के नाम से। उसके बाद DHT.h है, ये इसलिए हमने इंक्लूड कराई ताकि हम DHT11 जो है हमने इसमें टेम्परेचर सेंसर यूज़ किया है उससे हम डाटा ले सकें, उसके फंक्शंस को यूज़ कर सकें। उसके बाद लिक्विड क्रिस्टल I2C.ah, ये आपको ये इसलिए इंक्लूड करवाई है फ़ाइल ताकि आप जो है वो इस डिस्प्ले को जो है, ये डिस्प्ले देखें, इस डिस्प्ले के बिल्कुल पीछे एक I2C मॉड्यूल है, वो भी आपको दिखाता हूँ, ये इसके पीछे लगा हुआ, राइट। तो ये जो है इसको यूज़ करने के लिए, इसके फंक्शंस को यूज़ करने के लिए
जी। तो नेक्स्ट आप देखें कि इंट RX पिन 2 एंड इंट RX पिन 3, ये जो आर्डिनो की 2 पिन्स हैं आर्डिनो एनो की, ये हमने बेसिकली GPS के साथ इंटरफेस की हैं, ठीक है। ये जो है रिसीव पिन है जो कि GPS के TX के साथ लगेगी, ये TX पिन है जो कि GPS के RX के साथ लगेगी, राइट। और ये जो पिन नंबर 4 है यानी कि D4 जो है आर्डिनो एनो की, ये हमने टेम्परेचर सेंसर के साथ इंटरफेस की यानी DHT11 के साथ। और इंट GPS बॉड यानी कि हमने बॉड रेट जो है वो कितना सिलेक्ट किया है, GPS से जो हम डाटा रिसीव करेंगे यानी हाउ मेनी बाइट्स यू आर रिसीविंग इन 1 सेकेंड, जो बॉड रेट होता है जिसे हम कहते हैं वो है 9600। उसके बाद है टाइनी GPS प्लस GPS, ये आपने एक ऑब्जेक्ट डिफ़ाइन किया है, ठीक है, GPS। तो ये एक लाइब्रेरी जो आपने यूज़ की थी यहाँ पर टाइनी GPS प्लस प्लस, उसी का ये एक आपने एक ऑब्जेक्ट डिफ़ाइन यहाँ से किया है, ठीक है। और उसके बाद आप आगे चलते हैं, फिर आपने सॉफ्टवेयर सीरियल जो ऊपर .h आपने हेडर फाइल इंक्लूड कराई थी, उसकी आपने एक फ़ंक्शन यूज़ किया ताकि आप डिफ़ाइन कर सकें कि LCD आपकी कितनी लाइंस की है। 16:2 की आपकी LCD है, 16:4 की भी होती है, 16:2 की भी होती है। उसके बाद DHT की आपने ये एक फ़ंक्शन यूज़ किया है इसका, ठीक है। आप यहाँ पे लिखेंगे DHT टेम्परेचर DHT11 यानी कि यहाँ पे जब यह आपने पिन डिफ़ाइन देनी है, यहाँ पे आपने पिन देनी है, फिर कॉमा और उसके बाद DHT11 यानी कि ये आपका मॉड्यूल का नाम है। उसके बाद सेटअप पे आ जाए। सेटअप में आपने सीरियल जो है आपने सीरियली भी डाटा देखना अगर है तो वो आप मैंने यहाँ सेलेक्ट कर दिया 9600। LCD को आपने यहाँ से स्टार्ट कर दिया, LCD.begin से बैकलाइट्स की ऑन कर दी है और DHT जो आपका है उसको भी आपने ऑन कर दिया है। उसके बाद आपने बॉड रेट को GPS सीरियल को भी बिगिन कर दिया है ताकि वो डाटा कम्युनिकेट कर सके TX RX पे। उसके बाद आपने लूप का जो मेन फंक्शन है उसके अंदर आपने सबसे पहले DHT का जो आपने ऊपर एक हेडर फाइल इंक्लूड कराई थी उसका एक फ़ंक्शन, आपने एक ऑब्जेक्ट भी ऊपर जो है वो देखी थी आपने DHT के नाम से, कैपिटल DHT के नाम से। उसी की आगे से आपने ये DHT डॉट रीड ह्यूमिडिटी, यहाँ से आपने इसको रीड किया, रीड करके आपने ह्यूमिडिटी की वैल्यू H में सेव कर ली जो कि फ्लोट टाइप की है, डाटा टाइप्स की फ्लोट है। इसी तरह टेम्परेचर जो है उसकी वैल्यू आपने T में स्टोर कर ली और फिर ये जो H और T की वैल्यूज़ हैं ये आपने LCD के ऊपर प्रिंट करवा दी। फिर आगे चलते हैं। उसके बाद अगर आप देखें तो GPS का सिग्नल जो है सीरियल पोर्ट पे रिसीव हो रहा है तो एक फ़ंक्शन कॉल किया जा रहा है, इसका नाम है डिस्प्ले इन्फो, ठीक है। और अगर नहीं हो रहा तो फिर उसके बाद आपने लिख देना है नो GPS डिटेक्टेड। तो अगर हो रहा है तो हम जाएंगे डिस्प्ले इन्फो पर। डिस्प्ले इन्फो ये एक और फंक्शन है, ठीक है। इसके अंदर जो है वो हमने लोकेशन, टाइम और डेट वगैरह जो हमने रिसीव की है वो हम यहाँ देखेंगे। उसमें इफ़ एल्स की कमांड्स यूज़ की हैं कि अगर लोकेशन जो है वो वैलिड है रिसीव होने वाली तो फिर आप लॉन्गिट्यूड लैटिट्यूड को सीरियल पे भी भेज दें और LCD पर भी भेज दें। उसके बाद आप नीचे आ जाएं और अगर ना रिसीव हो तो आप लिख दें कि लोकेशन अवेलेबल नहीं है, राइट। उसके बाद आप आ जाएं कि अगर डेट के ऊपर आ जाएं, अगर डेट वैलिड है तो LCD पर भी भेज दें और सीरियल पे भी भेज दें, वरना लिख दें कि अवेलेबल नहीं है। उसके बाद आप टाइम की बात करें, अगर टाइम वैलिड है टाइम डॉट इज़ वैलिड यानी कि टाइम अगर वैलिड है, देखिए वही ऑब्जेक्ट यूज़ हो रहा है GPS, ठीक है। तो फिर अगर वो वैलिड है तो आप सीरियल पे भी भेज दें और LCD पे भेज दें। तो सारे पैरामीटर आपने इसी तरह करने हैं और उसके बाद आपने एल्स इसका डिफाइन कर दिया, अगर अवेलेबल नहीं है तो नॉट अवेलेबल। उसके बाद आपका लूप का फंक्शन ख़त्म हो जाता है। तो ये आपका टोटल प्रोग्राम है। जो GPS है इसका जो करंट कंजम्पशन है वो मैंने आपको बता दिया है 45 मिली एम्पेयर और वोल्टेज जो है वो आप 3 वोल्ट पर 3.3 वोल्ट पर भी इसको ऑपरेट कर सकते हैं और अगर 3.3 वोल्ट पर ये वर्क ना करे तो आप इसको 5 वोल्ट भी दे सकते हैं, लेकिन कोशिश ये करें पहले इसको 3 वोल्ट पर ऑपरेट करें। समटाइम्स ये 3 वोल्ट पे वर्क नहीं करता या सेटेलाइट पहली दफ़ा इसको जो इसका कोल्ड स्टार्ट होता है, जब ये फर्स्ट टाइम आप इसको परचेज़ करते हैं तो उस वक्त इसको जो है ना फर्स्ट टाइम एक्टिवेट होने में काफ़ी वक्त लगता है। तो बाज़ का आप ये भी समझते हैं कि शायद ये ख़राब है या इसमें कोई फॉल्ट है, उसमें फॉल्ट नहीं होता। आप जो है इसको पावर अप करें किसी 3 एम्पेयर के चार्जर्स के साथ। 3 एम्पेयर के चार्जर के साथ अगर आप इसको चार्ज करेंगे यानी फ़र्स्ट टाइम इसको अगर आप कोल्ड स्टार्ट करेंगे और इसको थोड़ी देर के लिए रख देंगे तो आप जो है देखेंगे कि वो आपका GPS जो है वो चंद घंटों के बाद जो है वो ब्लिंकिंग स्टार्ट कर देगा। पहले वो ब्लिंकिंग नहीं करेगा, बाद में ब्लिंकिंग स्टार्ट कर देगा और समटाइम्स वो फ़ौरन भी सैटेलाइट्स को कैच कर लेता है क्योंकि सैटेलाइट से कनेक्ट होने में फ़र्स्ट टाइम सैटेलाइट से कनेक्ट होने में काफ़ी टाइम लगता है। एक तो ये भी आपको मैं बता दूं।
दूसरी बात यह कि टिप मैंने आपको बता दी है, अगर आप डायरेक्टली इसको आर्डिनो नैनो से या आर्डिनो यूनो से या आप ESP32 से या किसी और जगह से 5 वोल्ट उठा के इसको देंगे तो ये इट माइट नॉट वर्क, क्योंकि 5 वोल्ट जो वहाँ से मिल रहे होंगे, लेकिन वो 5 वोल्ट मिल रहे होंगे लेकिन एम्पेयर्स पूरे नहीं मिल रहे होंगे। तो कोशिश ये करें कि इसका 3 एम्पेयर का 3.1 एम्पेयर का चार्जर जो है फास्ट चार्जर से पहले आप इसको सप्लाई दें, और ताकि ये जो है वो पहले इसका जो स्टार्ट है वो सेटेलाइट से वन टाइम में कनेक्ट हो जाए। वंस इट इज़ कनेक्टेड टू द सेटेलाइट, उसके बाद नेक्स्ट टाइम इसको कनेक्ट होने में ज़्यादा टाइम नहीं लगेगा। उसके बाद वोल्टेज मैंने बता दिए, 3.3 वोल्ट पे भी ऑपरेट करें, ना चले तो 5 वोल्ट पे ऑपरेट कर लें। और बॉड रेट आप 9600 नॉर्मली जो सेट करते हैं वो इसमें सेट करें। सेंसिटिविटी डिस्कस की, -161 dB इसकी ट्रैकिंग सेंसिटिविटी बताई जाती है। और सेटेलाइट से मल्टीपल सेटेलाइट से एक दफ़ा ये कनेक्ट हो जाता है। इसकी अगर आप डाटा शीट स्टडी कर लें तो आप इसमें कमांड्स आपको बहुत सी मिल जाएंगी, जिससे आप ये भी देख सकते हैं कि इस वक्त कितने सेटेलाइट से कनेक्ट है ये। इसके अलावा स्पीड, एल्टीट्यूड, डिफरेंट पैरामीटर्स आप ले सकते हैं। अगर आप इसे डेट टाइम जो है वो लेना चाहते हैं, डेट और टाइम भी आपको एक्यूरेट, जैसे कि अभी मैंने आपको दिखाया डेट टाइम भी ये दे रहा था। लॉन्गिट्यूड लैटिट्यूड जो है वो आपकी लोकेशन भी आपको ये दे रहा था। फिर ये कि इसकी एक्यूरेसी कितनी है। एक्यूरेसी इसकी तकरीबन 2.5 मीटर के करीब है, यानी कि 2 से 2.5 मीटर के करीब अगर आप फासला तय करते हैं तो अपने लॉन्गिट्यूड लैटिट्यूड चेंज करता है। लेकिन 2 मीटर या 2.5 मीटर के अंदर, 2-3 मीटर के अंदर ये अपने लॉन्गिट्यूड लैटिट्यूड चेंज नहीं कर रहा होता। तो यानी कि इसकी जो सेंसिटिविटी है, डिस्टेंस की एक्यूरेसी कह लें आप उसको, तो वो तकरीबन 2 से 3 मीटर है। एक फ़ीचर मैं और बताना चाहूँगा जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है, वो है इसमें EEPROM का फ़ीचर। EEPROM जो है, डबल EEPROM जो है वो इसमें मौजूद है बिल्ट इन। और डबल EEPROM का इतना काम होता है कि 2 वीक्स के लिए आपकी जो लास्ट पोजीशन थी और आपका जो क्लॉक का डाटा होता है वो इसमें रिटेन रहता है 2 वीक्स के लिए, क्योंकि इसमें एक छोटी सी बैटरी भी होती है, एक सेल लगा होता है इसमें, तो वो बैटरी जो है वो डाटा को रिटेन रखती है 2 वीक्स के लिए। मतलब लास्ट डाटा का मतलब होता है कि जो लास्ट पोजीशन इस पर अपडेट हुई थी, जब आपकी पावर आपने बंद की थी मेन, तो जो लास्ट पोजीशन थी वो इसके ऊपर अपडेट होती है, इसमें रिटेन रहती है 2 वीक्स के लिए। और दूसरी ये कि इसमें जो क्लॉक है वो भी, उसका जो टाइम आपने सेट किया था वो 2 हफ्ते के लिए इसमें रिटेन रहता है, क्योंकि इसका सेल जो है तकरीबन 15 डेज़ का बैकअप आपको देता है। EEPROM का ये फ़ायदा है। जैसे कि मैंने आपको पहले बताया कि जो एंटीना है वो -161 dB सेंसिटिविटी का इसमें मौजूद है, यानी कि इसमें जब आपको डाटा जो है वो आपका रेडियो सिग्नल्स जो है बेसिकली इस एंटीना ने रिसीव करने होते हैं, जो कि सेटेलाइट से आ रहे होते हैं। तो सेटेलाइट से आने वाले रेडियो सिग्नल की जो सेंसिटिविटी इसमें मौजूद है वो -161 dB, जो कि बहुत बेहतरीन है। तो ये थी सारी मालूमात इस GPS के बारे में और इस छोटे से प्रोजेक्ट के बारे में जो कि मैंने को बताया। इसको आपने कैसे इस्तेमाल करना है, इसकी कोडिंग कैसे करनी है, इसमें कौन सी कमांड्स यूज़ करनी है, कौन सी फाइल्स में हेडर फाइल्स इंक्लूड करवानी है। तो ये था छोटी सी एक मैंने एक वीडियो बनाई ताकि आपको अंदाज़ा हो जाए कि ये GPS मॉड्यूल कैसे काम करता है, ये है क्या चीज़, लॉन्गिट्यूड लैटिट्यूड क्या है, लोकेशन कैसे पता चलती है। तो बेसिक मालूमात आपको आई होप सो इस वीडियो में मिल गई होगी। तो नेक्स्ट वीडियो तक के लिए इजाज़त दीजिए, इंशाल्लाह फिर मिलेंगे। अल्लाह हाफ़िज़।